बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा है लिखा हुआ है टूट गई तड़क करके। तो ये जो पीडीएम है ये वाकई टूट गई तड़क करके हो गया है, क्योंकि मर्दान का जलसा था। मर्दान के जलसे में जो पीडीएम का जलसा था, दूसरे फेज का जलसा था, दूसरे फेज के जलसे में महंगाई के खिलाफ मार्च हो रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा मौजूद थी स्टेज पर। मौलाना फजल रहमान साहब ने खिताब किया और मौलाना आ रहा है का जब तराना प्ले किया गया तो मौलाना साहब ने इमरान खान साहब की बिल्कुल नकल करने के अंदाजे में बताया कि मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना आ चुका है। इस पर नारेबाजी भी लगी, लेकिन इस जलसे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा को नारा लगाना पड़ा पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का, इसलिए कि पीपल्स पार्टी जलसे से गायब थी। ये नजर आ गया कि ये लोग अब एक सफे पर नहीं है। ये पहले भी एक सफे पर नहीं थे। मैंने आपको बार बार बताया कि इस इत्तेहाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये नाकाम होते हैं, और नजर आ रहा है क्योंकि ये फितरी इत्तेहाद नहीं है, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा अगर ये आखिरी हद तक चले गए। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक सूबे में बनी बनाई जमी जमाई लगी लगाई मजबूत हुकूमत है, और मजबूत भी और टिकाऊ भी, जो देर तक चलेगी। क्योंकि इससे पहले भी उनकी हुकूमत थी, अब भी उनकी हुकूमत है, इसके बाद भी उनकी हुकूमत हो सकती है। सिंध में बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटीरियर सिंध में वोट बैंक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सबसे ज्यादा स्टेक्स लेकर इस इत्तेहाद में मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी। इसे यहां तक रोक लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मौजूद नहीं थी। अब आइए मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूं। यह फुटेज है लाड़काना की सड़कों की, बेनजीर भुट्टो के लाड़काना की सड़कों की, जुल्फिकार अली भुट्टो के लाड़काना की सड़कों की। ये वो लाड़काना है जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चलती है। ये लाड़काना वो है जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चलाने वाले, उसको बनाने वाले जो हैं वो सुपुर्द खाक हैं। यहां उनकी कब्रें हैं, और यहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे स्ट्रांग है। यहां सड़कों पर आपको मरियम नवाज शरीफ साहिबा के फ्लैक्सेस नजर आ रहे हैं। पीडीएम के जलसे के सिलसिले में ये फ्लैक्सेस लगे हुए हैं। आपको यहां महमूद खान अचकजई के भी फ्लैक्सेस नजर आ रहे हैं। पश्तून कौम परस्त रहनुमा लाड़काना की सड़कों पर उनकी तस्वीरें। पीपल्स पार्टी ने ये कराची के जलसे में भी किया था। मौलाना फजल रहमान साहब की तस्वीरें आप देखिए। मौलाना आ रहा है लाड़काना की सड़कों पर बताया जा रहा था, मौलाना साहब की तस्वीरें हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जलसों में भी बताया, बिलावल साहब ने भी कहा था कि पीडीएम का जलसा बनाएंगे हम 27 दिसंबर के जलसे को, जो हर साल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी के हवाले से होता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अब इस जलसे में नहीं आ रहे। मौलाना की तस्वीरें लगी थी, मौलाना की जानिब से इस बारे में कोई बात नहीं की गई। बिलावल ने ऐलानात किए, मौलाना ने इस बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन अब मौलाना साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो जलसा है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा है। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद अपने मुंह से बता चुके कि ये जलसा है पीडीएम का, लेकिन मौलाना ने कहा ये पीपल्स पार्टी का जलसा है, हम उस रोज मसरूफ हैं तो हम शिरकत नहीं कर सकते। अब मौलाना साहब जो हैं वो शिरकत नहीं कर सकेंगे, और मौलाना ये अब आखिरी मोमेंट पे बता रहे हैं। इसलिए कि खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को बता दिया है, और मियां नवाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी साहब ने बता दिया है कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने बता दिया कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। 27 दिसंबर को जलसा होगा लाड़काना में, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा 26 को पहुंचेंगी सखर पहुंचेंगी। सखर में वो सिंध के एक सूबाई वजीर उनके घर पर क़याम पजीर होंगी, और फिर 27 को वो एक रैली की शक्ल में लाड़काना पहुंचेंगी, और लाड़काना में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मज़ार पर, यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर, इस जगह पहुंचेंगी, जलसे से खिताब करेंगी। मज़ार का बहुत ही बड़ा अहाता है। उस अहाते में एक कंस्ट्रक्शन है, और उस कंस्ट्रक्शन में जो छत है उसके नीचे एक हॉल है, 3-4 कमरे हैं, अच्छे वीआईपी वॉशरूम्स हैं, क्योंकि कायदीन को भी कई घंटे यहाँ पर रहना होता है, और सोलर पावर्ड है ये पूरा एरिया। और यहाँ पर जो है इस जगह इस जलसे से खिताब किया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इससे खिताब करेंगी। मौलाना का खिताब तय था, अब मौलाना नहीं आ रहे हैं। मामला है क्या, मौलाना क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों से इनकार कर चुकी है, लेकिन आखिर तक तो जाना था। ये तो बिलावल ने लाहौर के जलसे में बता दिया था, इस्लामाबाद हम आ रहे हैं, लॉन्ग मार्च होगा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके थे। दूसरा मामला यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के इसी शहर में मौजूद हैं राशिद सुमरो।
राशिद सूमरो जनरल सेक्रेटरी हैं JUI-FE के सिंध से, और उन्होंने JUI-FE को सिंध में एक बड़ी सियासी ताकत बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है। राशिद सूमरो की वजह से सिंध में अक्सर मकामात पर, अक्सर कॉन्स्टिट्यूंसीज में JUI-FE जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी नजर आई है हमें, और यहां इन्होंने जगह जगह दूसरे नंबर पर वोट हासिल किए हैं, और ये बड़ी तगड़ी चीज है JUI-FE के लिए। JUI-FE यहां से आगे भी जा सकती है। राशिद सूमरो को अपनी मेहनत पर यह यकीन है। ये जो राशिद सूमरो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लाड़काना में लड़ चुके हैं। ये लाड़काना में बहुत तगड़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं और ये जीत भी चुके हैं। तो ये राशिद सूमरो जो हैं ये नहीं चाहते कि इनकी तमाम तर मेहनत जो है वो जाया हो जाए। ये राशिद सूमरो मौलाना के बहुत करीबी हैं, ये आपको हर जगह मौलाना के साथ साथ नजर आएंगे, और इन्होंने जितनी मेहनत के साथ पार्टी को सिंध में जिस जगह पहुंचाया है तो मौलाना को ये बड़े प्यारे हैं। दूसरी वजह यह है कि ये खालिद सूमरो शहीद के साहबजादे हैं। शहीद इसलिए भी कि खालिद सूमरो जो हैं वो एक मस्जिद में नमाज फजर की अदाई में मसरूफ थे, और नमाज फजर अदा करते हुए उन्हें गोलियों से भून दिया गया था जब वो दो सजदों के दरमियान थे। ऐनी शाहिदीन ये बताते हैं। तो खालिद सूमरो जो हैं वो साबिक सेनेटर और पार्टी के एक तगड़े आदमी थे। उनके साहबजादे जो हैं उन्होंने पार्टी को अपने वालिद से आगे ले जाकर चलाकर दिखाया है, और ये वो राशिद सूमरो हैं जो लाड़काना में भी अगर खिताब करते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी को, आसिफ अली जरदारी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़े ही जोरों शोर के साथ आड़े हाथों लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक क्लिप देख लीजिए तो आपको अंदाजा हो कि राशिद सूमरो क्या कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो यहां इनको अकोमोडेट कर सके। जरा सुनिए राशिद सूमरो क्या कहते हैं। क़यामत की निशानियों में सबसे बड़ी निशानी यह है कि बिलावल साहब भी करप्शन के खिलाफ बातें कर रहा है। जिसका नाश्ता करप्शन पर, जिसका लंच करप्शन पर, जिसका डिनर करप्शन पर, जिसके जहाज करप्शन पर, जिसकी गाड़ियां करप्शन पर, वो करप्शन की बातें कर रहा है। क़यामत की निशानी नहीं दूर क्या है देंगे जब लोग मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पर आपको वोट देते थे। आप लोगों के हुकूक दिलाने की बात करते हो, पहले अपनी मां को तो इंसाफ दिलाओ। आज भी तुम्हारी मां की रूह तुमसे पूछ रही है कि कोर्ट में मेरे कत्ल का केस चलता रहो, एक हाजिरी में भी बेनजीर साहिबा का वारिस नहीं गया। जो अपनी मां के कत्ल की केस की पैरवी नहीं कर सकता, वो सिंध के अवाम को क्या हुकूक दिलाए। तो ये राशिद सूमरो हैं जिनके ये ख्यालात हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में, और अब राशिद सूमरो ने मौलाना को रोका है कि यहां अगर आप आएंगे और यहां आकर मैं जिस तरह की तकारीर, जिस तरह की सियासत कर रहा हूं एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप एक स्टेज पर मौजूद होंगे तो पार्टी यहां तबाह हो जाएगी, मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। और मौलाना ने यह बात मान ली है। तो ये जो इत्तेहाद है इसमें सबको अपना अपना मुफाद, अपनी अपनी गर्ज प्यारी है। इस इत्तेहाद का सबसे बुरा हाल इसीलिए होगा कि ये इत्तेहाद मुत्तहिद हो नहीं सकता। ये हाल आपको मर्दान में नजर आया है, ये हाल आपको नजर आएगा लाड़काना में, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ मौके आएंगे जहां पर आपको ये हाल नजर आएगा। आप लाहौर का जलसा याद कर लीजिए, बिलावल आते हैं, तकरीर करते हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बात करते हैं, भुट्टो के फलसफे की बात करते हैं, चले जाते हैं। आप देखिए मरियम साहिबा आती हैं और मरियम साहिबा आकर मियां नवाज शरीफ साहब की बात करती हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर की बात करती हैं, और ये तमाम बातें करके मरियम नवाज शरीफ साहिबा चली जाती हैं। मौलाना साहब आती हैं और मौलाना साहब आके इमरान खान को मुखातिब करते हैं, PDM की बात करते हैं बराए नाम, और मौलाना साहब कहते हैं कि हम इस्लामी निज़ाम के साथ आपको बता देंगे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये है इनकी सियासत। ये लोग नजरियाती तौर पर मुत्तहिद नहीं है, सियासी तौर पर मुत्तहिद नहीं है, और फिर जो इस्तीफों का मामला है उसमें तो इनमें जीरो इत्तिफाक है, इसलिए आपको ये तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो वजह है जो इमरान खान के एतमाद की सबसे बड़ी वजह है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।